नमस्कार दोस्तों हिंदी ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम अटल बिहारी वाजपेयी की कदम मिलाकर चलना होगा उस विषय को हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम उस विषय को शुरू करते हैं। विषय का नाम है कदम मिलाकर चलना होगा। विषय का नाम है कदम मिलाकर चलना होगा। सर्वप्रथम अटल बिहारी वाजपेयी के हम परिचय देख लेते हैं। दोस्तों भारत के 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर सन 1924 को ग्वालियर रियासत की सिंधे छावनी में हुआ। भारत के 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म कब हुआ दोस्तों? 25 दिसंबर सन 1924 को ग्वालियर रियासत की सिंधे छावनी में हुआ। और अटल बिहारी वाजपेयी वटेश्वर आगरा उत्तर प्रदेश के मूल निवासी थे। अटल बिहारी वाजपेयी वटेश्वर आगरा उत्तर प्रदेश के मूल निवासी थे। मतलब अटल बिहारी वाजपेयी वटेश्वर आगरा के रहने वाले थे और वे उत्तर प्रदेश राज्य के वटेश्वर आगरा के थे। अभी दोस्तों अटल जी की कुछ कविताओं के बारे में हम देखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने कुछ कविताएं लिखी हैं जो पत्रिका में प्रकाशित हुई है। कादम्बिनी, धर्मयुग, साप्ताहिक, हिंदुस्तान और नवनीत तथा राष्ट्र धर्म आदि सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही। अभी अटल बिहारी वाजपेयी ने कादम्बिनी, धर्मयुग, साप्ताहिक, हिंदुस्तान और नवनीत तथा राष्ट्र धर्म आदि सुप्रसिद्ध जो कविताएं फेमस है वो कविताएं राष्ट्र पत्रिका में प्रकाशित हुई। अटल बिहारी वाजपेयी नहीं, यहाँ पे दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हमें यहाँ पे ध्यान देना है। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री, 1 बार विदेशी मंत्री और 12 बार सांसद रहे। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे, 1 बार विदेशी मंत्री और 12 बार सांसद रहे। हिंदी कवि, पत्रकार व प्रखर वक्ता के रूप में लोकप्रिय हुए अटल बिहारी वाजपेयी। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे हिंदी कवि, पत्रकार व प्रखर वक्ता के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी लोकप्रिय हुए। भारत के युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित करते थे। यहाँ पे देखिए सर्वप्रथम दोस्तों हिंदी के कवि के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जाने जाते थे और वे बहुत अच्छे वक्ता भी थे। ये सब के बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी वक्ता और कवि के रूप में वो लोगों के सामने लोकप्रिय हुए। भारत के युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के जो नवयुवक हैं, युवा पीढ़ी, उनको प्रोत्साहित करते थे, उनको एनकरेज करते थे आगे आकर कुछ कर गुजरने के लिए, क्षमता रखने के लिए, और उन्हें प्रोत्साहित करते थे ताकि वे अपने जीवन में लक्ष्य में कामयाब हो जाएं और सफलता अर्जित करें। यह विषय में अटल बिहारी वाजपेयी सुंदर चित्रण रूप में हम पाठकों के समकक्ष रखते हैं। इस विषय को अटल बिहारी वाजपेयी जो कदम मिलाकर चलना होगा जो विषय है, उस विषय को कदम मिलाकर चलना होगा, ये विषय को अटल बिहारी वाजपेयी हम पाठक के सामने बहुत सुंदर चरित्र चित्रण रूप में सामने रखते हैं और हम पाठक आराम से इस विषय को सही तरीके से हम क्या करते हैं, उसे ध्यान करते हैं और हम पाठकों को सरल स्पष्ट रूप में वो हमारे सामने रखते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी ये विषय से यह कहना चाहते हैं
जितना कठिनाई आए, चारों ओर मुसीबत से घिरे रहे, हमें निरंतर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना होगा। अटल बिहारी वाजपेयी कदम मिलाकर चलना होगा इस विषय से ये कहना चाहते हैं, जितना भी परिस्थिति हमारे अनुकूल ना हो, जितना भी कठिनाई पैदा हो और जितना भी मुसीबत आए और जितना भी बाधा हमारे सामने घिर जाए, हमें निरंतर कदम से कदम मिलाकर निरंतर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, हंसना रोना सुख दुख में तूफानों को पार कर वीर शहीद अमर असंख्यक सम्मान अपमान पीड़ा को कठिनाई भरे रास्ते पार कर आगे बढ़ना होगा। अभी दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी इसमें ये बताते हैं, जैसे हंसने के बाद मनुष्य को परिस्थिति के अनुकूल कोई प्रॉब्लम होगा तो रोना आ जाता है, वैसे सुख के बाद दुख आता है। तो हर एक परिस्थिति के हिसाब से मनुष्य का जीवन परिवर्तन होता है। तो उसी तरह जितना भी घोर बाधा, जितना भी तूफान आ जाए, जितना भी परिस्थिति हमारे अनुकूल हो या ना हो, हमें ये सब से निरंतर पार करते हुए, इस तूफान को पार करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना होगा। और दूसरी तरफ यहां बताया जाता है, जो वीर शहीद अमर असंख्यक, जो वीर शहीद हैं हमारे देश के फौजी और जो हमारे देश में, हमारे देश के लिए निरंतर सीमा में खड़े रहते हैं और हमारे देश को सुरक्षित करते रहते हैं, दुश्मनों से हमें बचाते रहते हैं, ताकि हम आराम से अपने जीवन में जीवन जी पाए और आराम से हम अपने घरों में सुरक्षित रहें, हम सेफ रहें। इसका ख्याल रख के वो देश में, देश की सीमा में, देश के सरहद में वो निरंतर डटे रहते हैं। उसी तरह सम्मान अपमान पीड़ा को कठिनाई भरे रास्ते पार करके आगे बढ़ना होगा। उस तरह जैसे हमें कोई सम्मान करता है, सम्मान के बाद कुछ समय बाद हमें अपमान कोई कर देता है, तो हम ये सोचते हैं हमको कोई व्यक्ति ने सम्मान किया लेकिन हमें फिर वो अपमान कर दिया, तो हमें सोचना नहीं, हमें उस पीड़ा को पार करते हुए, कठिन भरे रास्ते को पार करते हुए हमें निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में जितना कठिनाई को पार कर, अग्नि के पथ को पार कर हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। जीवन में जितना भी कठिनाई, जितना भी परेशानी, जितना भी मुसीबत को पार करते हुए पैरों के नीचे अंगारों जो आग है, वो आग के पथ को, आग के रास्ते को पार करते हुए हमें जितना भी तकलीफ परेशानी हो, हमें अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ना होगा। तब जाकर हम अपने जीवन में सफलता और लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। तब जाकर हम अपने जीवन में, हमें सफलता और लक्ष्य प्राप्त करना है, तभी जाकर हम अपने जीवन में सफलता और लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे। इस विषय को दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखा है। अटल बिहारी वाजपेयी इस विषय के पूरे निष्कर्ष से ये बता रहे हैं कि हमें अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना है और निरंतर अपने जीवन में प्रगति करते रहना है और अपने लक्ष्य की ओर प्राप्ति करना है। चाहे जितना भी घोर बाधा, जितना भी परेशानी, जितना भी दुख आ जाए, हमें कभी रुकना नहीं है, हमें कभी थमना नहीं है, हमें निरंतर आगे बढ़ते चले जाना है। तो ये इस विषय कदम मिलाकर चलना होगा, इस विषय को हमने समझा। आशा करता हूं दोस्तों आपको इस विषय से कुछ तथ्य को समझ में आई होगी। तो यदि आपको इस विषय से कुछ तथ्य को समझ में आया होगा दोस्तों, तो आप हमारे चैनल हिंदी ज्ञान को लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो को मैं लाता रहूं और हम नए नए चीजें सीखते रहें। तो दोस्तों मैं यहाँ पे विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।